हाइब्रिडेशन जो है एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ऑफ अ वेव इक्वेशन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। सेकंड सब टॉपिक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो मेयर की जाती है बाय मैग्नेटिक सब्सपेक्टिबली एक्सपेरिमेंट, और दी जो है द रिजल्ट कैन बी यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हिज स्ट्रक्चर्स अडॉप्टेड बाय मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्रिटिकल स्टडी है ऑफ अ मैग्नेटिक डाटा ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टडी जो है रिवील करती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस को, जैसे कि फॉर मेटल लाइन्स जो है विद अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, जैसे कि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव D1, V3 पॉजिटिव D2 और C3 पॉजिटिव जो है D3। 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है अवेलेबल है फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन विद 4s एंड 4p ऑर्बिटल। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इन फ्री आयंस का और कोऑर्डिनेशन इंटीग्रल का वो सेम है, और जब 2 ज़्यादा जो है 3d को इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो हमें पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल जो है फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, जो कि फॉर D4 जो है Cr2 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, और D5 के लिए Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, D6 के लिए Fe2 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव। और वैकेंट पेयर जो है डी ऑर्बिटल के उसके रिजल्ट्स ओनली बाय पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स विच लीव्स 2 and 2 1 and 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक डाटा जो है वो एग्री करता है मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग के साथ, जहाँ पे बहुत सारे कैसे स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जहाँ पे D6 आयंस होते हैं, तो वहाँ पे स्पीसीज जो है D4 D5 जो है आयंस को कंटेन करती हैं, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। MnCN6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 नेगेटिव एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि MnCl6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 नेगेटिव में पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, और FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 नेगेटिव में मैग्नेटिक मूवमेंट जो है सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, जबकि FeF6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 नेगेटिव में पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, और COF6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 नेगेटिव में पैरामैग्नेटिक है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, जबकि CO C2O4 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3 नेगेटिव में डायमैग्नेटिक है। और ये apparent anomaly is explained by valence bond theory in terms of formation of inner orbital and outer orbital coordination indices। क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया थर्ड सब टॉपिक लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिमिटेशंस में क्या बताया गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ अजम्पशंस जो है इन्वॉल्व है, ये जो है क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन को नहीं देता मैग्नेटिक डाटा की, ये जो है एक्सप्लेन नहीं करता कलर एग्जीक्यूट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, ये जो है हमें क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ये जो है हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं बताता रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, ये जो है हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में। नेक्स्ट आता है फोर्थ सब टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो कंसीडर करती है मेटल लिगेंड बॉन्ड को टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। लिगेंड जो है वो ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनाइंस और पॉइंट डायपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो 5 जो है डी ऑर्बिटल जो है इन आइसोलेटेड गैसेस मेटल आयन, उनमें सेम एनर्जी होती है, उनको हम डीजेनरेट बोलते हैं, और डीजेनरेसी मेंटेन होती है अगर स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जो है